हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं T2 का लेसन नंबर 12 प्रतियोगिता। हमने लेसन को कंप्लीट किया। हमने पढ़ा किस तरह जो है जंगल के सारे जानवर एक स्कूल में पढ़ते थे। उनको डेली एक तरह की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना पड़ता था और एक दिन उनके स्कूल में कंपटीशन था जिसमें सभी एनिमल्स को अपनी मनपसंद ड्रेस पहन के आना था। तो सारे जानवर बड़े हैप्पी थे। उनके पास वैसे ही उनका बड़ा सुंदर शरीर था जो ड्रेस के अंदर ढक जाता था। जेबरा अपनी काली और सफेद धारियां देखकर खुश होता था। इसी तरह जिराफ के बदन पर जो सुंदर से पीले धब्बे थे वो उसको बड़े अच्छे लगते थे। उसी तरह खरगोश अपने कोमल सफेद रुई जैसे बालों को देखकर बहुत उसको वो प्यारे लगते थे। अब हाथी बेचारा दूर बैठा वो परेशान था क्योंकि उसका शरीर जो है वो एक रंग का था, बदरंगा उसको लगता था। वो सोचता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तभी उसकी फ्रेंड तितली आती है और उसको समझाती है कि तुम ऐसे सैड क्यों बैठे हो, जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं। हाथी कहता है देखो बाकी एनिमल्स को, उनको किसी ड्रेस की जरूरत नहीं, उनका शरीर वैसे ही सुंदर है। तो हाथी बड़ा उदास था। तितली ने उसको समझाया तुम फिक्र मत करो, कल तुम कंपटीशन में आ जाना। इसी तरह अगले दिन कंपटीशन का दिन आ गया। सारे एनिमल कंपटीशन के लिए आए। स्कूल आज बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर कोई जो है कलरफुल लग रहा था। जिराफ, जेबरा सभी यही सोच रहे थे कि मैं ही कंपटीशन को जीतूं। तभी वहां पर एक चिंगाड़ यानी कि हाथी की आवाज आती। सभी कहते ओह ये तो अपना हाथी है। अब हाथी को देखकर सभी लोग जो है उसका मजाक उड़ाते, कहते देखो इसका तो पूरा शरीर एक जैसा है, ना कोई सजावट है ना दाढ़ी है। हाथी बेचारा उदास हो गया और वहां से वापस जाने की सोच रहा था। तभी उस हजारों तितलियां उसको चारों ओर से घेरे। धीरे धीरे उन सारी तितलियां उसके शरीर पर चिपक गए। उन्होंने अपने पंख खोल दिए। इतना सुंदर पोशाक देखकर हाथी खुश हो गया। वो बहुत हैप्पी हो गया। तितलियां उसकी हिम्मत बढ़ाने वहां आई थी। इतना प्यारा नजारा देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाई। हाथी मुस्कुराया। तितलियों के प्यार ने हाथी को इतना सुंदर सजा दिया। तितलियां उसे देखकर खुश हो रही थी। अब आप बताओ कंपटीशन किसने जीता? हमारे हाथी राजा ने जीता। तो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। आज करेंगे पेज नंबर 84। आपका T2 का रिवीजन है ये। लेसन नंबर 2, खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरिए। खाली जगह पर सही शब्द यानी कि जो सही वर्ड है वो यहाँ से चुनकर भरना है। हमने ऑलरेडी फिलअप किया है। तो सारे जानवर बहुत डैश थे। क्या थे? दुखी थे या खुश थे? तो खुश थे। सबसे ज्यादा उदास डैश था। कौन था? बाघ था या हाथी था? तो हाथी था। सब पशु डैश की ओर चल पड़े। सब जानवर कहाँ चल पड़े? स्कूल की तरफ या विद्यालय की तरफ या जंगल की तरफ? तो बच्चों विद्यालय की तरफ। सब पशु विद्यालय की ओर चल पड़े। क्वेश्चन नंबर विद्यालय में डैश थी। विद्यालय में क्या थी? परीक्षा यानी एग्जाम थी या कंपटीशन था? तो कंपटीशन, प्रतियोगिता थी। तो यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। जो सही है टिक लगाइए, जो गलत है क्रॉस लगाइए। पहला सभी जानवरों को मनपसंद पोशाक में विद्यालय आना था। सभी एनिमल्स को अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनकर स्कूल में आना था। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, टिक है। जिराफ सफेद रुई जैसे बालों के कारण प्यारा लग रहा था। रॉन्ग। खरगोश के बाल सफेद प्यारे थे, तो ये गलत है। तितली ने हाथी को उसको साथ चलने को कहा। ये भी गलत है। तितली ने हाथी को साथ चलने के लिए नहीं कहा, उसने कल वहां पर आ जाना। जेबरा के शरीर पर तितलियां चिपकी हुई थी। जेबरा के शरीर पर तितलियां चिपकी हुई थी, गलत। क्रॉस। हाथी के शरीर पर पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए भाषा ज्ञान। पशुओं को उनकी बोली से मिलाइए। जो पशु एनिमल हैं उनको उनकी बोलियां यानी कि उनके पास से मिलानी है। तो पहला है गाय। गाय क्या करता है? रंभाना। गाय में हम भरेंगे रंभाना, भैं करता है ना गाय। उसी तरह शेर, शेर क्या करता है? धारता करके धारता है ना वो।
हाथी जो है खं करके करता है, चिंगारता है, कुत्ता भौ भौ करता है तो भौंकना, घोड़ा हिनहिनाता है करता है ना, तो ये उनकी बोलियों से मैच हो गया। तो बच्चों ये आपको कॉपी पे या बुक पे नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है, रिवीजन एग्जाम के लिए आपको ये लर्न करना है। तो यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल आपका लेसन नंबर हम 13 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।